अभी जाइए। हम नहीं जाएंगे। अभी जाना होगा। मुझे नहीं जाना। नहीं जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है। नहीं, अभी जाना होगा। हर हालत में मैंने भेजूंगी। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। हाँ। बेटा 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 को मन बना करके छोड़ दिया। हाँ, मैंने बेटा को मन भरा करके छोड़ दिया। हाँ, तो क्या किया है? क्या किया हूं मैं? आपने क्या किया? बेटा को बगीचा भेज करके बेटा को चबरी को दरबार में बैठ गया बेटा बुरसा करके, और दरबार में जो मार करके गया होगा अपने दरबार में दारू और शराब के नशा में चूर होगा खुशी से। रानी सीधा महल चले जाओ। महल में जाऊंगी? हाँ। अभी आप जाना होगा फैसला करने के लिए। क्या अभी? अभी मैं भेज करके रहूंगी। क्या मैं? मुझे जाना होगा अभी। नहीं जाइएगा? नहीं जा भैया, ये ढांसा बैंग। नहीं, मुझे नहीं जाना। तुम्हारे कहने से मैं किसी को जाकर के मर्डर नहीं कर दूंगा। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। ना जब अरे बच्चा में झगड़ा हुआ, ठीक है, मैं उसे समझा बुझा दूंगा, कोई बात नहीं। ना जब ना, ये कठोर का खेबा है। तुम्हारे बाप का नहीं खाता हो रानी, मैं अपने बाप का खाता हूं। नहीं जाइएगा? नहीं, नहीं जब साफ ना। अरे साफ हम बोलते हैं नहीं जाएंगे। मैं देखूं कि मौगी में पावर है कि मर्द में पावर है। हम बोल दिए नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाइए। नहीं। ये मर जा पियावा आई जिंदगी से रानी कातिल बचल छा मौगी लगो छा। ये सारी पहिरला कश्मीर के चोली पहिरला पिया है ये बूटेदार चूरी पहिरला यबरानी के जाके बैठा जा रसोईया घर में जा खाना बनैया तूरा लीले खाना खाइते देवला ये रनेबाज रस बिंदुला के करबई तैयारी हे ये बाल बाल में मोती गुथा चारों टाप में नाल ठोका दूं ये सोना जीना ये सोना लगाम दिया धरा रख दूं चादर रे मखमल के रे गला गला हौसली ने दिया पिढ़ाई दू छुरी रखूं माहुर के पिया सुना गजब की माँ खुशबू छीट दूं घोरी ऊपर में चरतई दवला ये रस बिंदुला पर जाए करतई तैयारी अब मार होके कर कर कधा ये पे बहिलाई के ले चलइए ओ परिया धाया कराइए चलइए चले रानी हे ये मत समझो रानी बकरी का बच्चा है कान पकड़ने से जहते हाय हाथों परिया बिरजा शरणे नित दिन खेलिए लोहा के मार के न जाने है आई बरिया को तब तो रोई मन होना सराहू हो मैं जा रहा हूं। जा छिए ये हां जल्दी है ए हट जल्दी तो ओने कत जा छ टेम्पू मन मिला तो ने चल दलिए क्या बोलती मैं जा रहा हूं। ई त लाई छ ठीक है चल दल के मैं बोल रहा हूं कि जा रहा हूं तो ठीक है क्या बोलती जा छिए? हां मैं जा रहा हूं। जाओ ई मर्दवा सा नहीं गले तखनी से कह रिए जा तो नहीं जाले आखिरी बिना कहलिए चल दल के हम जादी तुम पागल हो गई। मैं पागल भाग लिए कि यहाँ से नहीं गलिए मैं जा रहा हूँ तुम काहे वहां से आवाज लगा रही तखनी से कहे दलिए कते कलिए जाओ नहीं ये तो कहे नहीं जाएंगे रानी ऐ नहीं जाएंगे आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे परसों जाएंगे अब मौगी के टिटकार पर लगी फुर्र के चल दल
कल के देह में दम ने बाजार में धक्का एक कठोत के करू से करू छोड़ा के देखलक तो सुनलक चल देलक आराम से कतो सुतल रहल आराम से। रानी मोगी मेरी कते रहे मैं तुम्हें बहुत मारा। मैं जब जा रहा था तो तुम मुझे आवाज क्यों दी? यहने मर्द मोगी के बात में आग लगा दे छे बुझलिए। एक बेर कहलिए जाओ ने दू बेर कहलिए नहीं मानलक अपन मन भले की चल देलके खाए कब तब हेते के ख्याल चाफरे। हाँ तुम्हारे बाप का खाता हूँ। ढौसा बैंक का बेपा लागे छे। ढौसा बनो चाहे कुछ भी बनो हम अपने बाप का खाते तुम्हारे बाप का। एकरा लाज ले छे से ने एकरा कोनो लाज शरम छे। लाज क्या हो? कल के जय मरद के जय ने मरद ने जय मरद का पे ने मरद ने। मेरा दिमाग को मत खराब करो, सीधा चले जाओ महल को। इधर आइए। एक को कहां है? हमरा घर में झगड़ा है जे पदवा पता कौन क्या करे छे? बेटा को चोट लगा है, बेटा को किसी तरह से मना लीजिए, बेटा मान जाएगा, बेटा खाना खा लेगा, फिर मैं भी खाना खा लूंगी, सारी जगह को शांत कर लूंगी। 6 महीना साल भर के बाद झगड़ा जब शांत हो जाए, गुस्सा दुश्मन अपने दरबार में या गुस्सा को भुला जाएगा या बात को भुला जाएगा, तब मैं दोनों बापू को ऑर्डर दूंगी, तब जाइएगा फैसला करने के लिए। बेटा को मना लीजिए आप। क्या मैं मनाऊं? मना लीजिए। अल्लाह से अल्लाह से छै लोग छियै, लोग छियै फटकारे छै ना, छोरा के मार लागले या लोग नहीं है तो क्या है? बरादार से छोरा को उठेलिए नंगरी मचार के। क्या करेंगे? सो अगरबत्ती दिखाएंगे, अगरबत्ती। बात से रहते हुए तब न बुद्धि रहते हुए तब न बुझते छै नहीं है न। तुम्हारे बुद्धि से चलते हैं। एकरा बुद्धि रहती है तब न। दुलारा रे सुना ले आल्हा रे बाबू रे भोजना सराई लई बेटा रे रासोई रे देखिए आप लोग, बच्चा को बर्बाद करने का तरीका औरतें से होते हैं। पूरे बर्बाद करके छोड़ दिया है। हरामजादे को मैंने 100 बार बोला, लेकिन एक बार हाँ नहीं। रानी जब थोड़ा सा बोली कि बस फट से चल दी। अब मेरे दिमाग में होता है कि इस घर में मेरा कोई वैल्यू नहीं देता, हम क्या करें बताइए। रानी भी उधर हमारा वैल्यू नहीं दे रही है, बेटा भी नहीं दे रहा है, तो हम इस राज में
क्या करें? अब मैं ऐसा करता हूं, मैं जाता हूं कहीं दिल्ली पंजाब में कमाएंगे, बस उधरे व्यतीत करेंगे जीवन को। ये कपार वाला के तो ले गेलिए आयत कपारी ते एते बैठल छै। ए रानी सीधा यहाँ से चले जाए। चाय नहीं पीबा? नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीना। कते जेबा? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कथी ले जा रहा हूँ? कमाने के लिए। दिल्ली जेबा? हाँ। कौन काम करवाइए? दिल्ली में कौन काम करेगा? मुंशी का काम करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे। अरे बा इते मुंशी के काम करते। पढ़ल लिखल छियै ने? पढ़ल नहीं है तो क्या मुल्क है? हमें तो सुनलिए कि इंटर क्या का पहला नाम लिखलिए। ज्यादा बकवास नहीं करो, निकल जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूं। चल जेबा? आ जाओ। ये चलू न खाए ले। दिमाग खराब कर रही है। मुझे नहीं खाना है। हमरा भूख लागले है। भूख लगा है तो जाकर के खा लो, मुझे नहीं खाना। मैं बोल रहा हूँ कि भूख लगा है, जाकर के खा लो। पहले हम ही खा लेबै। आ जाओ खा लो, मुझे खाना ही नहीं है। पहले हम ही खा लेबै तो मोगिए के निगहेस खेबै। ज्यादा बकवास नहीं करो, सीधा निकलो यहाँ से। बच्चा को बर्बाद करके छोड़ दिया हरामजादी। सुगा गले छे, भूख लग गेले। सीधा निकल जाओ दरबार से। भूख लग गेलिए, चलू न चाय पी लेबै। हम बोला ना मुझे नहीं पीना है। साफ गोसा गेलिए। जाओ निकलो। दिल्ली जेबै ये? हाँ मैं जा रहा हूँ। हमरा छोड़ देबै? हमको तुमसे क्या मतलब? मरादार का कोई मतलब न। जब तुमको हमसे मतलब ही नहीं है तो तुमसे हमको क्या मतलब है बताइए। कनिए को झगड़ा भले वह में। जब हमारा वैल्यू नहीं है इस घर में, हमरा के क्या करें? मरादार बाबू साहब जब दिल्ली जाए छे न, सुन लिया तो दिल्ली में कहलक कि नीचा से बिस्मेंट से कपार पर तसला लेलक, 5 मंजिल ऊपर जाए छे। हमरो गप का कहाँ सुनबै, ध्यान से अहे लग कहे छी ओने, लेकिन गिरत यहाँ पर। हम वैसा नहीं है, लेबर के काम करने वाले। हम कहीं भी जाएंगे, हम एने गप कर छी, अहाँ कम कथि कहब? हम कहीं भी जाएंगे फोरमैन का काम करें। फोरमैन के काम करबै? तब तो बड़ा हिसाब किताब वाला लोग छिए। दिल्ली गेल न तो 3 मंजिल पर लाके कपार पर सीमेंट के बड़ा गेल, उतरल भर दिन ऊपर नीचा करते रह, टांग टूट जाए छे चढ़ते चढ़ते। आ जब गांव आवे लागे छे तो 4 गो कार्गो जींस ले छे, बड़का टा के मोबाइल ले छे। कहलक बाबू रे की काम करे रही? गार्जियन आर फुल लगल, हमें तो ठेकेदारी करे रही है। वह ठेकेदारी करे जेबै? हमको क्या तुम वैसा समझ रहे हो? हम लेबर के काम करने वाले। मौगी खिसा में पर लगे कि ईर बिनु कीर न या बोह बिनु नीन न। हम वैसा मर्द नहीं है जो हमको बहु बिगर नींद नहीं होगा। मुझे किसी से मतलब नहीं है। आइए श्रीमान, आप हमारे नवयुवक संघ मेला कमेटी रसलपुर आपके तरफ से शानदार 101 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बच्चा को करबै गोसा गेले तो बनबे पड़ते न। दारू पीबै ये देखो, दारू नहीं पीते। अगो मैं इतला जे खोक्सै अरे सीधा निकल जाओ रे। ओ बाप हो बाप, मेरा मूड दारू के जो नाम ले लिए त्या खोक्से लागले। ई बोले में जे खोक्से लागले आ कहे देबे कोनो काम करे ले तब त ई मरिए जेतै गई ना ककरा ले। ए रानी, मैं कह रहा हूँ सीधा तुम यहाँ से चले जाओ। खोखी किया है या कब सिरक नहीं ले लिए? हम ले कब सिरप की नहीं ले, उससे तुमको क्या मतलब? की कह लिया? टमाटर खाइल कहल के ये बैगन खा बैगन। ठीक है, हम खाए नहीं खाए जब अधसर के मानवई से पेरिया जारी जंतर गे देखा देखा पिया के मान
के है बदना में खाना खाई छै समिए हमार लियो बनाई सभी अपन बेटवा लियो बनाई स्वामी दुलारा बेटा के चाय लियो बनाई स्वामी हाये दुलारा चला 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 रानी महलई का चाय चला 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 रानी हाय महलई के स्वामी हाँ बेटा खाना नहीं खा रहा है। वह कह रहा है जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है आप रानी चलिए चल बेटा को किसी तरह से मना लीजिए, बेटा खाना खा लेगा, फिर आप भी खाना खा लीजिएगा, आप खाना खा लीजिएगा, मैं भी खाना खा लूंगी, सबका गुस्सा शांत हो जाएगा। फिर बात रह गई झगड़ुआ के, झगड़ुआ ने मेरे बेटे को पिटाई किया है तो एक ना एक रोज ऐसा समय आएगा जो दोनों बापू को ऑर्डर दूंगी, जाकर के दुश्मन पर हमला बोल दीजिएगा। ठीक है रानी चलो अगर दुर्गा सुनेगा जाओ के बात चल गई जब आगे महल दुर्गा सुनेगा जब के बाद चले चले महल में बात सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली पता सुन ले काली भाई काली है कलकत्ते वाली चल गई जब लो महल चली जाए तब लगी आए जब ओ चल गए जब ला महल चली जाए क्या पलंगी है रानी देवाला के लोया ला बेला आ गया बकरला तोरा चारा चारे बदनामी के अलो याला बेला देव कहलाल थोड़ा चर्चा बदला ये कदी सब के अमर में होना नला बरिया बैठे अगर राजा बात सुन ले दुर्गा के भाई दुर्गा है तू बखरी वाली तब तेरे राज मरा दे मेरे नाम मैं सारा हो जोरी राजपूतों को जब तेरा हदा करे बेना बेटा सारा हो जोरी राजपूत के नयल बेला कादर बार बिगड़ा बेटा राजपुरों का बेल बेला का दरबार बढ़िया बैठे या बंगाल जोरी गाना मान हमार जोरी जोरी कल का जोरी गाना मानो जोरी जोरी बोलन करा बलिया चूबे झगड़ू महाराज बलिया चूबे अब दरबार में बढ़िया चुप हो दरबार में यार रुकने वाली आई अब जरा ठीक है मैं पिताजी को बुला करके जरा बगीचा के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आगे कुछ सोचे। पिताया सुनिया और मारो के सारा एक बेर मूला
करियो झगरूसी सुनिया बाजायो बाबू जग सारा दहा सुनिया बाजायो बेटा झागरू करियो मुलाकात पिताजी दुलारा सजाए सारा पीरा तना माकाबा अब तोहरा के किया रे जरूरी रे परलो झारू सारा दार किया रे जरूरी रे झारू परलो पीता दी करिया पारा नामा पीता चलना तुहार मन सयासी का पिता दिए तो दुलारा के जिया जी हजी हरे झगड़ू मारो की नाराज जी हजी झगड़ू अरे मारो बहार बराबर पिताजी खुश रहो खुशी पिताजी सबसे पहले दरबार का समाचार बोलिए अरे दरबार को तो समाचार बिल्कुल ठीक है किस तरह की परेशानी कोई परेशानी किसी तरह की दिक्कत नहीं झगड़ू तुम्हारे रहने पर दिक्कत होगा अच्छा पिताजी मैंने आपको कुछ काम के लिए बुलाया गया था कौन सा बात बेटा कभी तो नहीं ऐसा जवाब बताया आज मैं आपको सुना रहा हूं और सुनाने में किसी तरह की हिचकिचाने की बात नहीं खुल के बोलना है आपको कोई देश का छतरी पिटाई तो नहीं किया अरे कौन ऐसा माँ का लाल वीर पैदा लिया है तो फिर तुम बताओ क्या बात है पिताजी बोलो ये जो अपना भदैया आम का जो बगीचा है मैं उस बगीचा के बारे में कुछ जानने के लिए चाहता हूँ बताओ ना ये बगीचा किसके नाम से मेरे नाम से है या मेरे पिताजी के नाम से है या आलासी के नाम से है या आलासी के बाप के नाम से है? और बगीचा के बारे में बोल रहा है जी हाँ जी हाँ झगड़ू सिंह अरे छोड़ दो बात को बगीचा के बारे में तुम छोड़ दो वो हम जानेंगे आप जानने की जरूरत नहीं है जो आप जान लिए जान चुके हैं अब हम जानेंगे क्या बात है झगड़ू सिंह जब तुम नहीं मानना तो मैं बता रहा हूं ये बगीचा भैया जो है वो खुसर अपना है कोई आदमी मुझे दान में दिया था और किसी आदमी को साझेदारी नहीं है और एक बात सुन लो झगड़ू सिंह जब से मेरा भाई राजा दासर सिंह कभी बगीचा चलने के लिए नहीं दिया है आज तक बगीचा को नहीं हम देखे कैसा बगीचा है इसलिए नहीं देखे कि वीर है बलवान है तेगे बात है अगर जो जाए न जाएंगे तो मुझे सर काट करके टांग देगा मतलब कहने का मतलब ये बगीचा आपके नाम से हाँ झगड़ू सिंह वो कैसे जो किसी ने बोले पुराने जमाने की बात है अब के जमाने की बात नहीं पुराने जमाने की बात है कि जो बड़े होते हैं भाई में उसको जठोस में कुछ न कुछ दिया जाता जब अलग होने के बाद हाँ हाँ समझ यही बात है। हाँ, यही बात है आप आधा बोलिए ना हम सारा चीज बता देंगे हाँ बोलिए कहने का मतलब जब दोनों भाई के बंटवारा हो रहा था उस समय आपको ये भदैया आम का बगीचा जो आप जठोस में आपको दिया गया था हाँ यही है ना हाँ यही ये तो साफ साफ है कि आपका ये बगीचा है वो अपने मन की बात है आप उसे चाहे देंगे या हिस्सा नहीं देंगे वो आपके मर्जी की बात है लेकिन पंचायत के रूप में आपको दिया गया है कि जेठोस में यानी कि चाचा से जो बड़े भाई है उनको ये जेठोस में दिया गया है हाँ यही बात बगीचा तो झगड़ू सिंह खुशतर अपना है मगर राजा दासर सिंह इतना तगड़ा वीर बलवान है कि आज तक बगीचा जाने के लिए नहीं दिया ए पिताजी तगड़ा है तो अपने लिए है दूसरे के लिए नहीं है ऐसे क्यों बोल रहा था अच्छे से अच्छे तगड़ा झगड़ू सिंह से टकराने के लिए सोचना पड़ता है साले को कोई भी मुझसे टकरा इतना मारेंगे इतना मारेंगे घर से जल्दी झाड़ देंगे उनको क्या दिक्कत हो गया झगड़ू सिंह बता तो पिताजी बोलो मैंने कुछ दिन पहले बगीचा में जाब लगाया था अच्छा आम के फल में हाँ हाँ बोलो मैंने सोचा कि जब ये आम पक जाएगा तो मैंने ये प्रतिज्ञा किया था कि सत्यनारायण भगवान का पूजा साथ साथ में तुलसी उद्यापन के जग करेंगे तो वो फल तोड़ करके लाएंगे और उसी जग में शामिल कर देंगे आम को ताकि समाज में वितरण कर देंगे समाज के
मनपसंद प्रसाद बन जाएगा। फल मैंने इस वजह से लगाया था कि कोई हो सकता है कौवा, मैना, चिड़ै चुनमुनी, कोई पक्षी आकर के अगर उसमें चोंच मार दिया तो फल जूठा हो जाएगा। हो जाएगा, इसलिए तू जाल लगा ली। जाप लगा, अगर जूठा हो गया तो भगवान को प्रसाद नहीं चलेगा। बिल्कुल खराब हो सही गया। बात। हाँ, सही बात। जब पकने के टाइम आए तो मैं यहाँ से बगीचा पहुंचता हूँ तो फल टूटा हुआ है। फल टूटा हुआ? हाँ, नजर उठा करके देखा तो ना ही वो फल है ना ही वो डाल पात है। फिर मैंने आवाज लगाया कि अगर किसी ने तोड़ा है तो मेरे सामने आओ और बेस कम कीजिए, सिटी ले रही है। पिताजी, हाँ बोलो। फिर मैंने आवाज लगाया तो आला सिंह आया। दोनों भाई में अच्छी तरह से मिलजुल हुई। अच्छा, राजी खुशी सब कुछ बताया गया। हाँ हाँ। मैंने बोला रे बेहुदा, मैंने इसमें फल में जाप लगाया था, ना ही वो फल नजर आ रहा ना ही वो डाल नजर आ रहा। उन्होंने बोला कि भाई साहब ये फल तोड़ करके हम घर ले गए, ऐसा डाल पात जो टूटा हुआ है हमने तोड़े। अच्छा, आला सिंह बोला? जी जी जी। चलो कोई बात नहीं, बच्चा है। बच्चा को साले को तो कच्चा निकाल देंगे। पिताजी, उसके बाद मैंने बोला रे बेहुदा तुम जो फल खाया मैं तुझे माफ करता हूँ। बच्चा था। हाँ हाँ, समझदार है तू। वो भी तो घर का ही सदस्य है। अच्छा, मैंने बोला जो फल तुम ले गया वो दोनों फल वापस ले आ बगीचा में। दोनों भाई मिल करके हाँ। एक फल तुम ले जाओ। अच्छा। और एक फल मुझे दे जाओ और दोनों भाई के प्यार बरकरार रहे। तुम बताया? हम बताए। ठीक, कोई गलत तो नहीं कहा? नहीं कोई गलती नहीं। लेकिन उन्होंने क्या बोला, साला छोटी मुंह बड़ी बात। कौन? आला सिंह? आल्हा से क्या बोला? बोला ऐसा कोई माँ के लाल वीर पैदा नहीं लिया कि जो चीज भेज दिया आला सिंह और कोई आदमी ऐसा लौटा सकता है। चैलेंज ठोक करके बोला आला सिंह? हाँ, तुमको बोला? हमको बोला। अच्छा। मैंने फिर भी गुस्सा नहीं आया। मैंने सोचा बच्चा है, नादान है, बोलने के लिए नहीं आता। हाँ। मैंने अगर अनजाने में उससे मारपीट करता तो दुनिया के लोग मुझे यही कहता कि ये बच्चा 5 वर्ष का, तुम 20 वर्ष का होकर उसको पिटाई किया, तुम कौन सा छतरी कहला होगा। अच्छा, लेकिन वो बच्चा नहीं है, हरामजादा बच्चा का चच्चा है। हमसे मुकाबला कर हमसे बगावत कर रहा था। हमसे बगावत करने वाला को सोचना पड़ता, साले जमराज के पास पहुंचा देते। अरे छोड़ो, दोनों भैयारी में यही है, रखो मिलत। आप डर के मारे चूहे की तरह जाकर के बिल में घुस गया। झगरू सिंह, हिमालय पहाड़ है, साला टकराने वाले को सोचना पड़ता है। तो बता लो तुमको क्या दिक्कत हुआ? मैंने इसी तरह दोनों आदमी बहस चलता रहा, गाली गुप्ता। उन्होंने मेरी माँ को गाली दिया, अगर तुम माँ का दूध पिया है तो मैदान में उतर करके झगरू सिंह आला सिंह से फैसला करके देख। आला सिंह बोला तुमको? हाँ, मेरा खोपड़ी घूमने के बाद हरामजादा को इतना मार मारे घोड़ा बदल को काला कर। झगरू सिंह, हाँ, बहुत तुम जुल्म कर दिया, बहुत जुल्म कर दिया, बहुत अन्याय कर दिया। तूने बिरनी का खोता का तूने जगा दिया। आप बताओ कि दोनों बाप बेटा कहाँ रहेंगे? ये अगर उसको पिताजी को अगर पता चल जाएगा तो दोनों बापों को फक्सी जगा के मार देंगे। साला वो जमराज को भी उठा लाएगा ना, फिर भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकता है। उसकी बाप की बात कर रहे हैं ना आप, भले उसके बाप के डर से चूहे की तरह घुस गए थे, लेकिन हम नहीं, हम ठोक करके जवाब देंगे, ठोक करके मुकाबला करेंगे। अच्छा, तुम्हारा विचार क्या है? विचार यही है, जब ये सरासर मेरे पिताजी का नाम से है, उस साला वो 30 मार खा हो गया है, उसका बाप का जागीर चल रहा है कि आपके नौबत में, आपके समय में आपको धमकी देता होगा। साला मेरे जीते जी अगर कोई धमकी दिया तो साले को आंख निकाल लेंगे। अच्छा झगरू सिंह, अभी तुम न जान हो, अभी तुम बच्चा हो। अगर तुम्हारे पास अगर ताकत है, तुम्हारे खून में गर्मी है, तुम्हारे बाहों में ताकत है, तो तुम बोल एक बार, मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूं। जब उससे बदल लेना है, बिल्कुल लेना है। जब तक बदला नहीं लेंगे हरामजादा से, तब तक सुख चैन का सांस नहीं लेंगे। अगर झगरू सिंह तूने उस दुश्मन का अगर तुम मार देगा राजा जासर सिंह को, तो उसी रोज तुमको हम इट्टा सब पीट ठोकेंगे। मैं समझा नहीं। अगर राजा जासर सिंह को तू अगर मार देगा, तुम्हारे खून में अगर ताकत है, तो
उसी रोज कहेंगे कि मेरा बेटा बहुत वीर बलवान है। इसलिए मैंने बड़े बुजुर्ग से राय विचार लेने के लिए आया कि आगे कदम मुझे उठाना है तो सोच समझ करके उठाना है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे पूछने के लिए आया। मारेंगे तो मारेंगे, हर हालत में मारेंगे, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़े। मार देगा तू? बिल्कुल मारेंगे। तो कैसे मारेगा? मेरा पास पॉइंट है। चलिए बताइए। ये जरा पढ़ के देख। ये पत्र, इसमें लिखा हुआ है, प्रिय भाई जासर सिंह, हाँ, बरसों साल से हम दोनों भाई का विवाद चलता आ रहा है। हम ये नहीं चाहते हैं कि दोनों भाई में अब बुढ़ापा में विवाद हो, लड़ाई हो, झंझट हो। अब मेरा चौथापन आ चुका है, मैं मरने के काबिल हो गया हूं। हम चाहते हैं कि हम तुलसी उद्यापन के साथ साथ में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दे रहे हैं। शाबाश झगड़ू सिंह। और जासर सिंह, तुम इस प्रसाद में दाखिल होकर के प्रसाद खाकर के पुण्य की भागी बनो। आना होगा, भाग लेना होगा। और दोनों भाई भाई में मिलन करके यहाँ से दुश्मनी का दर्जा हटा देना चाहता हूँ और दोनों भाई मिलजुल करके परिवार रहना। शाबाश। और एक बात सुन लो, अगर तुम इस पत्र पढ़ करके मेरे मारो किला नहीं आता है तो तुझे तलाक है। झगड़ू सिंह, अगर राजा जासर सिंह अगर ये पत्र को अगर पढ़ेंगे, वो हर शनि आ जाएगा मारो किला। तो प्रसाद खाने में सुन ले, जैसे वो प्रसाद खाएगा, उठाएगा थाली से भोजन प्रसाद, तो उसी टाइम में तुमने कसम डाल देना कि चाचा जी खबरदार ठहर के भोजन करिए। राजा जासर सिंह तुम्हारे पर टाइट हो जाएगा, तुम कुछ नहीं करना है, टाइट हो जाएगा। क्यों? तू कसम डाला है प्रसाद में, तू कह रहा कि दादाजी आप तो मरने के लिए आप चल दिए हैं, चौथापन गुजर गए हैं, कम से कम एक हाथ बेतिया तेगा सिखा दीजिए। बेतियतेगा, हाँ, कहने के मतलब ये कारणों किला में किसी छतरी के पास जानकारी नहीं है बेतियतेगा की। हाँ, और जासर सिंह बेतियतेगा का ही फायदा उठाते हैं सब जगह। हाँ, अगर एक बेतियतेगा सीख लेंगे तो हमसे भी कोई जुदा और नहीं होगी। हाँ, और टाइम मौका देखते रहेंगे। उससे पॉइंट लेना है। जैसे वो बेतिया तेगा तुमको सिखाएगा, जैसे बेतिया तेगा तुमको सिखाएगा, तुम क्या करना, लड़ते लड़ते, सुन लो बेटा, माछी खोजे खाओ, दुश्मन खोजे दो। तुम दौड़ लगा करके सिर्फ उसको मार दो, उसी रोज कहेंगे कि बेटा मेरा तगड़ा हो गया। ठीक है, मेरा दुश्मन, हाँ, मेरा दुश्मन को मार दो। आप जा सकते हैं। ठीक है, अब हम पर छोड़ दीजिए, हम क्या करना है, हमको क्या करना है अब हम सोचेंगे। चले हो बाबू है रे, सुन ले मंतरी रे सारा एक बेर मूला काता मंत्री रे करोल रे दारा पा चले दीवाना तबल्ला दार हदार के चले दीवाना मंदिर सरदार, चले मंदिर दरबार 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 बिचना दरबार के आज तुमके मंदिर दरबार में आए, तुमके मंदिर तुझे प्रणाम करने के भी अकल नहीं है। हर वक्त मार खाने के काम करता है। प्रणाम प्रणाम इधर आ। आज बता देना, आज के बाद हरमदादा मारे बताएंगे नहीं, इतना मार मारेंगे झल्ली झाड़ देंगे। बताइए। प्रणाम प्रणाम महाराज। खुश रहो। मारेंगे ना बुखारे उतर दे। अरे बहादुर, हाँ ये चिट्ठी लो और यहाँ से तुम चले जाओ सोरली किला। सोरली किला। हाँ। और चाचा जासर को दे देना और साथ साथ में लौट करके तुमको जल्दी आना है।
चल दीजिए जाना है। मारबो करते हो कौन मारेगा? सिर्फ नाम बोल देना कि मैं ठाकुर सिंह का मंत्री हूँ। मार देते हो सालों कितना मार मारे गांड से बुढ़िया गिरा देंगे। दुनिया नहीं जब क्यों रे? न हो हाले बियाह कर लिया है ना। शादी क्या है? हाँ शादी ऐसे बुलेट में होता शादी के तो फिर क्या होगा? नहीं जब कन्या छोड़ के कना जब हो। अच्छा कन्या से बात करेंगे। हाँ बात करवा आरो कुछ सुनेगा? की करवा हमारा बातें न करना। हाँ बातें ठीक से करो बात कर लो। लेकिन एगो बात आरो क्या बात? हमें तो जाए छिया लेकिन हमरा कन्या लगन तू नहीं गई हो फुसुर फुसुर। मारेगा इंसान इतना मारे बुखारे उतार देगा। हाँ हमको क्या मतलब है रे? कि न कर जे मोजरो यार सुनबो गनो यार सुनबो।